हेलो एंड दोस्तों, मैं आप सभी को दोस्तों सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि डेटा मल्टीपल डेटा को इंसर्ट करने के लिए दूसरा मेथड जो है प्रीपेड मेथड। और ये मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने पिछले वीडियो में देखा कि मल्टीपल क्वेरी मेथड से कैसे आप डेटा मल्टीपल क्वेरीज को इंसर्ट कर सकते हो। अब इस वीडियो में हम देखेंगे प्रीपेड वाले मेथड से आप कैसे मल्टीपल क्वेरीज को इंसर्ट कराते हो। और बेसिकली ये मेथड जो है ये मेथड बहुत ही सिक्योर रहता है। और बेसिकली ये मेथड फास्ट भी होता है कंपेयर टू मल्टीपल क्वेरी। तो ये मेथड को सीखना बहुत ही ज़रूरी है। और ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए भी अच्छा मेथड है मल्टीपल क्वेरीज को इंसर्ट कराने के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। तो बेसिकली आप सभी को क्या करना है, आप सभी को जाना है अपने सी ड्राइव में, जैम्प में जाना है। जैम्प में जाने के बाद आपको htdocs में जाना है। हमने बनाया था htdocs में php डेटाबेस नाम का एक फ़ोल्डर, उस फोल्डर में आप सभी को जाना है। क्यों जाना है, क्योंकि जैम सर्वर जो है ये यही फोल्डर को सर्व करने वाला है। तो पहले हम क्या करते हैं, जैम सर्वर को ऑन कर लेते हैं। आप सभी को जैम सर्वर को ओपन करना है और अपाचे और माइस्क्वेल को स्टार्ट कर देना है। ये प्रोवाइड करेंगे आपने को वर्चुअल एनवायरनमेंट माइस्क्वेल का। तो बेसिकली हमने ये दोनों को स्टार्ट कर दिया है और ग्रीन मार्क आ गए, मतलब स्टार्ट हो गए। तो हमने htdocs नाम के php डेटाबेस नाम के फोल्डर में इतने सभी ट्यूटोरियल्स इंसर्ट करे हैं। हमने अभी तक 5 से 6 ट्यूटोरियल्स हो गए, हमारे 6 ट्यूटोरियल सॉरी। तो 6 ट्यूटोरियल हो गए, अब 7 ट्यूटोरियल है प्रीपेड मेथड का। तो शुरू करते हैं अभी। तो प्रीपेड 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 मेथड है एक, और डॉट php इस तरीके का नाम का एक फाइल बना लिया मैंने। इसका थोड़ा नाम बदल देता हूँ। ट्यूट हम जैसे डालते हैं, इससे मुझे भी समझे कौन सा ट्यूट डाल रहे हैं। ट्यूट 7th डॉट php, तो ये नाम डाल दिया है मैंने। अब हम प्रीपेड मेथड देखने वाले हैं, किस तरीके से प्रीपेड मेथड वर्क करता है और ये क्यों सिक्योर है। बेसिकली इसमें आप सभी को डेटा को डायरेक्टली पास नहीं करना पड़ता, जैसे कि हमने मल्टीपल क्वेरी मेथड में देखा कि हम यहीं पे डायरेक्ट डेटा को पास कर देते हैं। और प्रीपेड मेथड में क्या होता है मैं आप सभी को बताऊंगा, अपन डायरेक्टली वहाँ पे नहीं पास करते हैं। तो और ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए भी बहुत, एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक जो रहता है उससे बचने के लिए ये प्रीपेड मेथड यूज होता है। और ये फास्ट मेथड है इंसर्ट करने के लिए डेटा को। तो पहले हम यहाँ पे अपना लोकल होस्ट को ऑन कर लेते हैं, लोकल होस्ट। और लोकल होस्ट को चालू करने के बाद हम जाएंगे php माई एडमिन में। यहाँ पे php माई एडमिन को ओपन कर लेता हूँ और आप सभी को दिखा देता हूँ उसमें क्या क्या डेटा है अभी, जिससे आप सभी को पता चले कि हम डेटा इंसर्ट करने वाले। हम डेटा इंसर्ट करने वाले सोनू नाम के डेटाबेस में। आप स्पेसिफिक नाम ही रखना, मैंने यहाँ पे कुछ भी नाम रख दिया है टेस्टिंग के लिए। और बेसिकली टेस्ट नाम का एक टेबल रखा है सोनू नाम के डेटाबेस में। यहाँ पे उस टेबल को ओपन कर लेते हैं और अपने पास इतने डेटा अभी भी इंसर्टेड है। हमने पिछले वीडियो में इतने डेटा इंसर्ट किया था। तो आप क्या करने वाले हैं, प्रीपेड मेथड को देखते हैं। उसके लिए आप सभी को पहले php का टैग लगाना है। php का टैग लगा लिया। अब इस टैग के बीच में हमें अपना कोड लिखना रहता है। तो बेसिकली अब क्या लिखना है अपने को, पहले अपने को तो वेरिएबल सेट करने पड़ेंगे जो जिससे हम माइस्क्वेल का इंस्टेंस क्रिएट कर सकें। तो मैं यहाँ से इस वेरिएबल्स को कॉपी कर लेता हूँ, जिससे डबल डबल ना लिखना पड़े और ये ट्यूटोरियल छोटा हो सके, जिससे आप सभी को भी बोर ना हो कि बहुत बड़ा हो गया है ट्यूटोरियल। तो मैं छोटा रखने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हो मैंने यहाँ पे वेरिएबल्स को लेकर आ चुका हूँ। अब हमें क्या करना है, कनेक्शन का एक इंस्टेंस क्रिएट करना है, मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। और ये जो मेथड बता रहा हूँ मैं हमेशा अपने वीडियो में, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड है और ये अच्छा और सिंपल मेथड भी है मेरे हिसाब से। यहाँ पे वो प्रोसीजरल मेथड भी आता है, मतलब फंक्शन की यूजिंग भी कर सकते हो आप, पर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड को अप्रोच कर रहा हूँ। तो हम जल्दी से करते हैं कनेक्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट। तो उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के न्यू कीवर्ड यूज करना पड़ता है और ऑब्जेक्ट इसका है माइस्क्वेल आई का। माइस्क्वेल आई में हमें क्या क्या पास करना है, यहाँ पे आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। पहले आप सभी को होस्ट नेम पास करना है, इसलिए हमने ये वेरिएबल डिक्लेयर किए रहते हैं। और डीबी डेटाबेस क्यों पास करना है हमें, क्योंकि मल्टीपल क्वेरी को इंसर्ट करना है। किस में इंसर्ट करना है, डेटाबेस में, तो इसलिए डेटाबेस भी पास करना पड़ेगा। नहीं तो डेटाबेस पास नहीं करे तो भी ऑप्शनल रहता है, क्योंकि यहाँ पे आप सभी देख सकते हो नल वैल्यू पहले से सेट रहती है। पर हमें अभी पास करना पड़ेगा क्योंकि हमें लग रहा है। तो डॉलर सर्वर डाल दे रहा हूँ, उसके बाद फिर से डॉलर यूज़र नेम डाल दे रहा हूँ, क्योंकि 2 नंबर पे यूज़र नेम था। यहाँ पे आप सभी देख सकते हो। आप पासवर्ड डालना है, डॉलर पासवर्ड डाल दे रहा हूँ। उसके बाद डॉलर डेटाबेस का नाम डालना है, डीबी नेम मतलब डेटाबेस का नाम। सेमीकॉलन दे देता हूँ। अब उसके बाद हमें
चेक करना रहता है हमेशा कि कनेक्ट हुआ क्या नहीं। डॉलर कनेक्शन का कनेक्ट एरर नाम का मेथड, कनेक्ट एरर, जिससे हमें पता चले कनेक्शन में एरर है या नहीं, कनेक्शन में एरर है या नहीं। तो यहाँ पे हम एरर को उसे शो करा देंगे होगा तो। और यहाँ पे कॉन्केटिनेशन के लिए डॉट ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो डॉलर कनेक्शन का जो कनेक्ट एरर है वो दिखा दो। नहीं होगा तो क्या, नहीं होगा तो हमें इसके आगे क्वेरी लिखना है। अब हम प्रिपेयर्ड मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो प्रिपेयर्ड मेथड में आप सभी को क्या करना पड़ता है, पहले मैं आप सभी को बता दूं, पहले आप सभी को प्रिपेयर्ड मेथड का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, मतलब वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, जिसमें मैं आप सभी को बताता हूँ SMTP लिखते हैं, STMT लिखते हैं। बेसिकली उसको डिनोट करने के लिए प्रिपेयर्ड मेथड है। आप कुछ भी वेरिएबल का नाम रख सकते हो, मैं STMT लिख रहा हूँ क्योंकि उसका प्रिपेयर्ड मेथड को डिलीट करने के लिए यही वेरिएबल बेसिकली यूज़ करते हैं। तो डॉलर MySQL आएगा, MySQL नहीं, मेरे को क्या करना है, डॉलर कनेक्शन का जो हमने बनाया है उसमें का जो प्रिपेयर्ड मेथड है, प्रिपेयर मेथड है, उसमें हमें क्या करना है, क्वेरी को पास करनी रहती है। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली क्वेरी बना लेते हैं, या फिर हम यहाँ पे क्वेरी लिख सकते हो। यहाँ पे डायरेक्टली आप क्वेरी लिख भी सकते हो, या फिर क्वेरी बना लेते हैं हम। क्वेरी डॉलर क्वेरी डॉलर, सॉरी यार, क्वेरी मैं स्पेसिफिक रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं डॉलर क्वेरी बना लूँगा, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या पास करना है, आप सभी को दिखाया मैंने, मैं आप सभी को एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ। क्वेरी को पास करना है, आप सभी यहाँ पे देख सकते होगे, उसके अंदर हमें क्वेरी पास करनी रहती है। मैं आप सभी को दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखिए, वहाँ पे लिख के आ रहा है, यहाँ पे आप सभी को क्वेरी पास करनी है। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली क्वेरी को लिख सकते हो, या फिर एक वेरिएबल के जरिए भी ला सकते हो। तो हम इंसर्ट नाम की क्वेरी लिखेंगे। इंसर्ट, मैंने इंसर्ट क्वेरी का एक सिंटेक्स बता के रखा है। इंसर्ट इनटू किसके अंदर रखना है, हमें सोनू नाम के डेटाबेस में टेस्ट नाम के टेबल में रखना है। तो हमें टेस्ट लिखना पड़ेगा, उसके बाद टेबल का नाम टेस्ट। उसके बाद आप सभी को लिखना है वैल्यूज़ क्या क्या है टेबल में, उसके टेबल में कौन से है, एल नेम ईमेल, एफ नेम, एल नेम ईमेल। उसके बाद कॉलम्स के नाम लिखने हैं, एफ नेम है, एल नेम है, और मेरे स्पेलिंग में राइट रखा है, ईमेल है। उसके वैल्यूज़ क्या क्या है वो लिखना है आप सभी को। वैल्यूज़ क्या क्या है पैरेंथेसिस में आप सभी को लिख देना है। प्रिपेयर्ड मेथड में हम खाली इस तरीके से क्वेश्चन मार्क का सिंबल दे देंगे। प्रिपेयर्ड मेथड में आप सभी को क्वेश्चन मार्क का सिंबल देना है। बेसिकली अब हम यहाँ पे ऐसे वैल्यू देंगे जो अभी इससे क्या होगा कि MySQL वो जो SQL इंजेक्शन का जो टेक्निक रहती है, मतलब हैकिंग के लिए, वो एप्लीकेबल नहीं हो सकती। तो बेसिकली ये तरीके का सिंटैक्स अब अपने को रखना है, और ये जो है अब इसको पास कर देना है, डॉलर क्वेरी डॉलर। और ये सिंटैक्स बेसिकली इससे ही मैच होता है। मैंने तो प्रीवियस वीडियो में आपसे बताया, देखिए यहाँ पे इंसर्ट इनटू, उसके बाद वो डेटाबेस का नाम। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, अब ये दो पास कर रहे थे डायरेक्टली, अब डायरेक्टली नहीं पास करेंगे, जिससे डायरेक्ट फास्टेस्ट मेथड हो जाएगा ये, और SQL इंजेक्शन भी नहीं हो पाएगा। और इसके लिए क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये अननोन वैल्यूज है अभी। तो इस तरीके का हमने बना लिया। अब ये हो गया। अब अपने को क्या करना है, इसको बाइंड करना है, अपने डेटा से बाइंड करना है। मतलब ये जो अभी हमने क्वेरी पास की है, क्वेरी में अभी वैल्यू नहीं दी है, तो उसको बाइंड करेंगे उस डेटा को। तो उसके लिए क्या करना है, STMT के बाइंड पैरम नाम का एक फंक्शन रहता है, बाइंड पैरम में क्या देना है, टाइप्स बताना है। टाइप्स मतलब बेसिकली कौन से टाइप का डेटा आप इंसर्ट करने वाले हो उसमें। उसके बाद आप सभी को टाइप्स बताने हैं। उसके बाद वेरिएबल स्पेसिफाई कर देना है, कौन कौन से वेरिएबल में डालने वाले हो। तो बेसिकली हमें क्या करना है, टाइप्स यहाँ पे कौन कौन से वैल्यू आने वाली है, कौन से टाइप की वैल्यू आने वाली है, और बेसिकली कौन कौन से टाइप होते हैं मैं आपसे बता दूँ। मैं यहाँ पे एक इंटीजर नाम का टाइप होता है, और इंटीजर के लिए डिनोट करते हैं आई इंटीजर। उसके बाद होता है स्ट्रिंग के लिए डिनोट करते हैं एस। उसके बाद होता है स्ट्रिंगेबल नहीं यार, स्ट्रिंग होता है। उसके बाद होता है स्ट्रिंग होता है, और उसके बाद होता है और डबल होता है अपना, एक डबल। तो यहाँ पे एक डबल होता है। उसके बाद एक ग्लोब होता है, एक ग्लोब।
बेसिकली ये होते हैं अपने दो टाइप्स अपन पास करते हैं अपने वैल्यूज़ में। तो इंटीजर के लिए आई डिनोट किया जाता है, स्ट्रिंग के लिए एस, डबल के लिए डी, एनवलप के लिए बी। अपन को बेसिकली ये तीन ही ज़्यादा लगते हैं, इंटीजर, स्ट्रिंग और डबल। तो वैल्यूज़ हमें पास करनी है। तो इसके लिए बाइंड पैरम में आपने को क्या क्या देना है, आप सबको दिखा दूँ यहाँ पे। टाइप्स देने हैं, टाइप्स मतलब कौन सा वैल्यूज जाने वाला है, जैसे कि एफ नेम कौन से टाइप का वैल्यू जाएगा इसमें, एफ नेम में स्ट्रिंग टाइप का, क्यों नाम नेम तो स्ट्रिंग में रहता है, लास्ट नेम भी स्ट्रिंग में रहता है, ईमेल भी स्ट्रिंग रहता है। तो हमें टाइप स्पेसिफाई करना पड़ेगा तीनों के, कौन कौन से। मेरे जैसे कि पहले एफ नेम जाएगा स्ट्रिंग फॉर्मेट में, एल नेम भी स्ट्रिंग फॉर्मेट में, ईमेल भी स्ट्रिंग फॉर्मेट में। तो इस तरीके फॉर्मेट में जाने वाला है। तो मैंने ये तीनों को स्पेसिफाई कर दिया। और उसके बाद हमें आपका कुछ अलग रहता है, लास्ट वाला इंटीजर फॉर्मेट रहता है, तो ई स्पेसिफाई, आई स्पेसिफाई करते हैं आप। मेरा तीनों वो वाला फॉर्मेट है, इसलिए ये। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने को वेरिएबल उसके बाद पास करने हैं। किस वेरिएबल में हम ये तीनों टाइप्स के डेटा को स्टोर करेंगे, मतलब वैल्यूज़ कौन कौन सी होगी। अब देखिए, मैं ये जो वेरिएबल पास करूँगा तो यहीं पे जाके वैल्यू पुट हो जाएगी, जिससे ये क्वेरी बन जाएगी। तो हमें पहला वेरिएबल जो है वो बनाना है एफ नेम का, क्योंकि पहला एफ नेम है। उसके बाद डॉलर, सेकेंड वाले टाइप का डेटा कौन सा है, एल नेम। थर्ड वाले टाइप स्ट्रिंग है, उसका भी डेटा क्या है, उसके लिए बनाना है अपने को। तो ईमेल एक वेरिएबल बना देंगे। इस तरीके के वेरिएबल हमें बना लेना है। तो मैं यहाँ के थोड़ी स्पेसिंग कम कर देता हूँ। ये बनाने के बाद आप सभी को सिंपल ये हो गया। अब आप सभी को खाली वेरिएबल स्पेसिफाई कर देना है और एग्जीक्यूट कराना है। बेसिकली आप सेट करना है वेरिएबल को अपने को, जो आपने एफ नेम एल नेम जो बनाया है मैंने यहाँ पे, सेट वेरिएबल्स एंड एग्जीक्यूट एस टी एम टी को एग्जीक्यूट करना है। बस इतना कर दोगे तो आप सभी के वेरिएबल सेट हो जाएंगे वैल्यूज में, और वो डायरेक्ट क्वेरी में इंसर्ट हो जाएंगे। मतलब इंसर्ट क्वेरी है तो इंसर्ट कर देगा वो। तो हमें सेट करना है एफ नेम के लिए वैल्यूज क्या है, एफ नेम पहला नेम है मेरा, लेट से अलग रखते हैं, काम कुछ भी लिख देता मैं, मेरे को नहीं आ रहा नाम। लास्ट नेम एल नेम जो है, लेट से उसको कुछ भी रख देते हैं, यो कुछ भी लिख रहा हूँ। और डॉलर ईमेल, उसकी वैल्यू सेट कर देते हैं, लेट से, यार मेरी स्पेलिंग क्यों, ईमेल में लिख देते हैं यो काम.gmail.com, ये रख देते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, अब इसको एग्जीक्यूट करने देना है खाली, $STMT। उसमें एग्जीक्यूट नाम का एक मेथड रहता है, फंक्शन रहता है एग्जीक्यूट। हम यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देंगे उसको, बेसिकली एग्जीक्यूट कराना है। तो अरे यार मिल जा, एग्जीक्यूट कर देंगे। आप दूसरा वैल्यू को सेट करके एग्जीक्यूट कर देना है, खाली यही करना है, जिससे एग्जीक्यूट हो गया, पुट हो जाएगा। तो फिर से हमें क्या करना है, दूसरा लेट से एफ नेम फिर से मेरे को डालना है, जितने डालना है उतने डाल सकते हो आप। लेट से रोहन ही फिर से डाल देता हूँ मैं, रोहन होने के बाद लास्ट नेम आप सभी को सेट कर देना है। लास्ट नेम एल नेम लेट से एल नेम कुछ भी रख देता हूँ मैं यहाँ पे, एल नेम हन, उसका हन कट कर दिया। डॉलर ईमेल रखते कुछ तो हम, ईमेल लेट से कुछ तो भी ईमेल रख देते, लेट से ईमेल को अब हम रखते कुछ तो रोहनी ईमेल लिख देते, rohan@gmail.com, कुछ भी ईमेल रख दिया मैंने। उसके बाद इसको भी एग्जीक्यूट कर देंगे हम। एग्जीक्यूट करने के लिए वही अपना STMT जो है, डॉलर लगाना भूल गया मैं, $STMT जो है उसमें का एग्जीक्यूट नाम का फंक्शन को कॉल कर देंगे, जिससे एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर से एक और वैल्यू, लेट से कितनी भी वैल्यू आप डाल सकते हो इस तरीके के करके। मैं लेट से एक और डाल देता हूँ, जाने दो। एफ नेम, लेट से एफ नेम कुछ तो डाल देता हूँ, करण ले, हाँ। डॉलर लास्ट नेम जो डालना है, मैं लास्ट नेम लेट से कुछ तो डाल देता हूँ। लास्ट नेम मैंने गलत लिखा है क्या, यस गलत है ये, एल नेम अब राइट है। लास्ट नेम मेरे को क्या डालना है, लेट से पांडे,
पांडे लिख देते, ध्यान दे पांडे कुछ भी मेरे को याद नहीं आ रहे नेम्स, लास्ट नेम्स। लेट्स से इसका karan@gmail, ओ नो gmail.com हो गया। अब इसको भी एग्जीक्यूट करा देंगे हम, सिंपल है कुछ भी नहीं। stmt में का एग्जीक्यूट, ओह शिट, एग्जीक्यूट करा देंगे। एग्जीक्यूट होने के बाद हमें क्या करना है, आप लास्ट में बता देना है कि सभी फाइल क्रिएट हो गए ले। अब ईगो करा देंगे, इंसर्टेड सक्सेसफुली, जो हो गया वो इंसर्टेड, ओके इंसर्टेड, ओके इंसर्टेड हो गया, इंसर्ट मतलब। और बेसिकली अब इसके बाद हमें दोनों जो कलेक्शन है ये वाला कनेक्शन क्लोज करना है, मतलब SMTP का प्रिपेयर्ड मेथड का, उसके बाद कनेक्शन को क्लोज कर देना दोनों को। तो हम लेट से क्लोज कर देते हैं STMT का कनेक्शन को, STMT को क्लोज करना है बेसिकली क्लोज मेथड से। उसके बाद अपने को कनेक्शन को क्लोज करना है, $$ कनेक्शन को क्लोज कर देंगे। क्लोज हो गया, दोनों कनेक्शन को क्लोज कर देना है। मैं आप सभी को एक बार थोड़ा इसकी झलक दिखा देता हूँ किस तरीके से जूम। अब आप सभी देख पा रहे होंगे क्लियरली। यहाँ पे पहले आप सभी को पूरा नेम सेट कर लेना है, मतलब कौन कौन से पैरामीटर आप सभी को यहाँ पे MySQL के इंस्टेंस जो क्रिएट करने वाले उसको देने वाले हो, आप सभी को ये सभी सेट कर लेना है। उसके बाद आप सभी को पहले चेक करना है कि कोई कनेक्शन में एरर है तो उसको शो करा देना है, इससे बेसिकली इफ कनेक्शन कनेक्ट एरर से। और उसके बाद आप सभी को ये, अब इसके आगे वाला जो मेथड्स है वो मेन है, आप सभी को पहले क्वेरी को डिपेंड करना है, या फिर आप डायरेक्टली प्रीपेड मेथड में ही क्वेरी को डायरेक्टली पास कर सकते हो। डायरेक्टली मतलब ये क्वेरी को यहीं पे लिख सकते थे, इतना कॉपी करके यहीं पे लिख सकते तो, पर अच्छा दिखने के लिए बेसिकली हमने यहाँ पे ये करा है, यही मेथड को आप भी यूज करो, आई सजेस्ट। तो आप सभी को इंसर्ट करना है कि डेटा में टेस्ट नाम के टेबल में, और उसमें कॉलम्स ये है और उसकी वैल्यू अननोन रखनी है, क्योंकि इस एफ नेम के लिए फर्स्ट क्वेश्चन मार्क, एल नेम के लिए सेकंड, थर्ड, और होता तो और क्वेश्चन मार्क डालते रहते हैं हम। उसके बाद आप सभी को ये क्रिएट होने के बाद SMTP का प्रीपेड मेथड रहता है, उस प्रीपेड मेथड को कॉल करना है। प्रीपेड मेथड को आप सभी को कॉल करना है, उसमें क्वेरी को पास करना है, आप सभी को मैंने वजह से बताया। उसके बाद आप सभी को लास्ट जो उसको जो क्वेरी है उसमें हमने वैल्यूज जो अननोन रखी है, अब अननोन वैल्यूज को बाइंड कराना है, तो उसके लिए बाइंड पैरम नाम का एक फंक्शन होता है, मेथड होता है, उसे आप सभी को कॉल करना है। वो बाइंड पैरम किस में मिलेगा, आप सभी को STMT में ही मिलेगा। और बाइंड पैरम को आप सभी को यहाँ पे कॉल करना है, तो वो बेसिकली कॉल करने के लिए बाइंड पैरम को फंक्शन को कॉल करना है, और उसमें आप सभी को टाइप को पास कर देना है। उसमें आप सभी को टाइप पास करना है, कौन कौन से टाइप के वैल्यूज आप सभी के आने वाले, जैसे कि फर्स्ट में मेरा था S टाइप का, मतलब इंटीजर टाइप का, यहाँ पे आप सभी को टाइप एक्सप्लेन किए। दूसरा भी तीसरा भी उस तरीके से तीनों मेरे कौन से टाइप के हैं और वो टाइप के वेरिएबल है। उसके बाद उसके वैल्यूज उसके आप सभी को वेरिएबल्स बना देना है, कौन कौन से टाइप के वेरिएबल्स, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, मेरे को यही तीनों को पास वैल्यूज में भरना है। तो इसलिए मैंने स्ट्रिंग जो है उसका वेरिएबल, लास्ट नेम का वेरिएबल, ईमेल का वेरिएबल, इससे क्या होगा, अब हम इस वेरिएबल का यूज करके उसको सेट कर सकते हैं, और सेट करने के बाद एग्जीक्यूट कर देंगे तो इंसर्ट हो जाएगा डेटा। तो इस तरीके से काम होने वाला है। तो बेसिकली हमने वैल्यूज़ को पहले सेट कर दिया, उसके बाद एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पे मैंने जैसे लिखा है वैल्यूज़ को सेट कर दिए तीनों के वेरिएबल के, उसके बाद SMTP को एग्जीक्यूट किया, इंसर्ट, वैल्यूज़ को सेट, इंसर्ट किया डेटा, वैल्यूज़ को सेट, एग्जीक्यूट किया, इंसर्ट होते चला गया। उसके बाद लास्ट में हमने इंसर्टेड प्रिंट करा देंगे और दोनों को क्लोज कर देंगे। अब इसे सेव करते हैं और अपने यहाँ पे जाते हैं, और MySQL को PHP-MyAdmin को तो मैंने ओपन कर लिया है। अब हमें ये फाइल को ओपन करना है, लोकल होस्ट, इस तरीके से लोकल होस्ट / उसके बाद फोल्डर का नाम लिखना है जिसमें htdocs में जो फोल्डर है, जैसे कि htdocs में फोल्डर कौन सा है, PHP डेटाबेस नाम का, तो आप सभी को PHP डेटाबेस नाम के फोल्डर, उसके बाद आप सभी को यहाँ पे फोल्डर का नाम डालना पड़ता है स्लैश के बाद, जो htdocs में PHP डेटाबेस नाम का है, तो वो फोल्डर का नाम लेट से PHP डेटाबेस नाम का है मेरा, PHP डेटाबेस, वो फोल्डर का नाम डाल दिया, ओपन कर देंगे एंटर दबा के। उसके बाद आप सभी को बेसिकली ये प्रीपेड नाम के फोल्डर फाइल को ओपन करना है PHP के। ओपन करते ही आप सभी को जो आउटपुट अपन ने लास्ट में लिखे थे ये इंसर्टेड वही दिखेगा खाली, और उसके बाद आपने को समझ में आ गया कि इंसर्ट हो गया है। तो आप सभी को चेक करना है, तो बेसिकली कैसे चेक करोगे, लोकल होस्ट लिख दो अपने ब्राउजर के न्यू टैब में, लोकल होस्ट लिखते ही आप सभी को बाद में PHP-MyAdmin का ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे,
उसको ओपन करना है। उसके बाद आप सभी को अपने जिस डेटाबेस में इंसर्ट किया है उसे ओपन करना है। जैसे कि मैंने सोनू नाम के डेटाबेस में इंसर्ट किया है, उसे ओपन कर लिया। उसके अंदर एक टेबल होगा, उस टेबल को ओपन करना है टेस्ट नाम के, जैसे कि आपने को टेस्ट नाम के टेबल में इंसर्ट किया है। जैसे कि यहाँ पे आप सभी देख पा रहे हो, टेबल पे क्लिक करने के बाद आप सभी को यहाँ पे दिख रहा होगा यो आ चुका है, हन आ गया है, पांडे आ गया है, सब आ चुके हैं, इंसर्ट हो गया है। देखिए यो हन, रोहन, उसके बाद करण, सब सब इंसर्ट हो चुके हैं यहाँ पे। करण, रोहन, करण, यो उनका नाम लास्ट नेम था। बेसिकली इस तरीके से इंसर्ट हो चुका है। अब अपन ने फिर से उसे एग्जीक्यूट किया इसी फाइल को, तो वो फिर से डेटा इंसर्ट कर देगा। देखिए यहाँ पे फिर से मैंने इसको, आप इसको फिर से रिलोड किया तो आप सभी देखेंगे कि ये फिर से एक डेटा को इंसर्ट कर देगा। यहाँ पे देखिए आप, वही डेटा फिर से इंसर्ट हो गया। इस तरीके से आप यूज कर सकते हो प्रीपेड मेथड को डेटा को इंसर्ट करने के लिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, स्टे ट्यून्ड।